नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे पीएन संधि क्या होती है, ट्रांजिस्टर क्या होंगे, तार्किक द्वार, डिस्टकारी और जेनर डायोड। इन टॉपिक्स के जो बेसिक हैं उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर पहले देख लेते हैं। उसके पश्चात एक एक करके इन सभी टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हम अर्धचालकों को दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का वर्जित ऊर्जा अंतराल चालकों से अधिक हो और कुछ चालकों से कम हो, अर्धचालक कहलाते हैं। यहाँ पर हम सिलिकॉन की बात करें तो उसके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास में है संयोजी बैंड। ये जो हिस्सा हमने दिखाया है ये संयोजी बैंड दिखाया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये हमने इसके ठीक ऊपर दिखाया है चालन बैंड, जिनके मध्य का जो गैप होता है उसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, और अर्धचालकों के अंदर ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। देखिए, ब्रह्म शून्य ताप पर जो चालन बैंड है वो पूर्णतः खाली होता है, इसलिए कुछ चालक की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, संयोजी बैंड में से कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, इससे संयोजी बैंड में होल तथा चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप पदार्थ चालक की तरह कार्य करता है। तो ये तो हो गया अर्धचालक ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं अर्धचालकों के प्रकार की। देखिए, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नेज या शुद्ध अर्धचालक। दूसरा जो प्रकार है वो है अपद्रव्यी अर्धचालक। देखिए, नेज अर्धचालक किससे कहेंगे कि ऐसे अर्धचालक जो केवल एक ही प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम नेज या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम नेज अर्धचालक का उदाहरण होता है। नेज अर्धचालक की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपने पास वाले 4 परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और ब्रह्म शून्य ताप के ऊपर ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ताप बढ़ाया जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध तोड़कर संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे संयोजी बैंड में होल और चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं और जो पदार्थ है वो अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। तो देखिए, सामान्य ताप पर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर एक छिद्र उत्पन्न हो गया जिसे हम होल कह रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जहां चला गया है वो चालन बैंड में चला गया है, उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। इस डायग्राम में भी देख लीजिए, ये हमारे पास में है संयोजी बैंड और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन और होलों का जो घनत्व है वो समान होता है, नेज घनत्व सेम होता है। नेज अर्धचालक के अंदर बहने वाली कुल धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण से बहने वाली कुल धारा तथा होलों के कारण से बहने वाली कुल धाराओं की योग के बराबर होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अर्धचालकों का जो दूसरा प्रकार है वो हमारे पास में है अपद्रव्यी या बाह्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक या जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें कुछ विशेष प्रकार की हम अशुद्धि मिलाएंगे और उससे जो हमें अर्धचालक प्राप्त होते हैं उनको हम अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। क्लियर? देखिए, इनमें होता क्या है कि थोड़ी सी अशुद्धि मिला देने पर जो चालकता है वो कई गुना बढ़ जाती है।
जैसे मैं बात करूं जर्मेनियम के 10 की घात 9 परमाणुओं में एक भाग यदि हम अशुद्धि का मिला दें तो जो चालकता है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं, और जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसको अपमिश्रक कहते हैं। अब देखिए, जो अपद्रवी अर्धचालक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले देख लीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में क्या होगा, यदि नेज अर्धचालक के अंदर पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी जाए, नेज अर्धचालक के अंदर क्या मिला दें, 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दें, तो एन प्रकार के अर्धचालक हमें प्राप्त होंगे। जैसे अशुद्धि के रूप में फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकती है। तो एक्चुअल में ये क्या करते हैं, देखो इनका विस्तृत यदि आपको वीडियो देखना है, वीडियो लेक्चर देखना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर BCS 12th डेस हेस 186 टाइप करेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हमारे पास में इस तरीके से ये जर्मेनियम के परमाणु हैं, इस तरीके से, और उसके अंदर ये एक हमने अशुद्धि का परमाणु मिला दिया है। ये हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ये अशुद्धि का परमाणु है, ये फास्फोरस परमाणु है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो पास के परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेंगे, लेकिन 5वां जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन वो एक नए ऊर्जा स्तर में उपस्थित होता है, जिसको हम दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं, जो कि चालन बैंड के ठीक नीचे अवस्थित होता है। थोड़ी सी ऊर्जा दे दें या टेम्परेचर बढ़ा दें तो यहाँ से दाता ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन सीधा चालन बैंड में चला जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से भी चालन बैंड में चले जाते हैं। क्लियर। तत्पश्चात चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, संयोजी बैंड में होलों की संख्या कम होती है। ये रिलेशन प्राप्त होगा। Ne मतलब होलों की जो सांद्रता है वो इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता से कम होती है। इलेक्ट्रॉनों के कारण से बहने वाली धारा भी होलों के कारण से बहने वाली धारा से अधिक होती है। Ne और NH का गुणा है वो इसकी नेज सांद्रता के वर्ग के बराबर होता है विद्यार्थियों। क्लियर। अब इसके सेकंड जो प्रकार है उसकी ओर चलते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक। तो पी प्रकार के अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यदि हम क्या करें कि नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दें तो प्राप्त जो अर्धचालक है वो नेज पी प्रकार का अर्धचालक होगा। इसमें देखिए कौन कौन सी अशुद्धि आप मिला सकते हैं, इंडियम हो सकती है, गैलियम हो सकती है, एल्यूमिनियम, बोरॉन, ये अशुद्धि के रूप में होता है। देखिए जब तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिला देते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास में जर्मेनियम के परमाणु हैं और इसमें हम 3 संयोजकता वाली ये एक अशुद्धि मिला दी एल्यूमिनियम की। क्लियर। तो इसके अंदर 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सहसंयोजक बंध बना लेंगे, लेकिन चौथा जो पार्ट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी रह जाती है और उस कमी के कारण से चौथा सहसंयोजक बंध नहीं बन पाता, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन रिक्ति कहते हैं। क्लियर। इसे हम बैंड सिद्धांत के आधार पर जो रिक्ति है वो होती है संयोजी बैंड के ठीक ऊपर मौजूद होती है। इसे हम ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर होलों की संख्या अधिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। हालांकि होलों की सांद्रता और इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता का वर्ग है वो हमारे को इस तरीके से मिलने वाला है। क्लियर। अब देखेंगे आप पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। देखिए क्या होता है पीएन संधि डायोड, ये हमारे 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है। एक पी प्रकार के अर्धचालक को यदि हम एक एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणु स्तर पर जोड़ दें तो जो प्राप्त युक्ति है उसको हम पीएन संधि डायोड कहते हैं।
देखिए पीएन संधि का निर्माण कैसे होगा। ये हमारे पास में है एक पी प्रकार का अर्धचालक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, और ये हमारे पास में दूसरा वाला भाग है एन भाग। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही इनको एक दूसरे के संपर्क में रखकर थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा देखिए, जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से संयोजित करते हैं तो दो प्रक्रियाएं होती है, विसरण तथा अपव्यय। दोनों अर्धचालक में आवेश वाहकों के घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण से इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर और होल पी से एन क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं। घनत्व में अंतर होने के कारण से गति करेंगे। उसके पश्चात क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होगा, पी क्षेत्र में ऋणावेश और एन क्षेत्र में धनावेश प्रकट हो जाता है। इस प्रकार की पी भाग के अंदर ऋणावेश क्रिएट हो जाएगा। ये वाली जो परत आप देख रहे हैं ऋणावेशित, और ये धनावेशित परत देख रहे हैं। इस प्रकार संधि पर एक परत उत्पन्न हो जाती जिसमें आवेश वाहक नहीं होते, केवल स्थिर आयन होते हैं। इस परत को अवक्षय परत या हास्य क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आवेश वाहक है उनका हास होता है। अवक्षय परत की जो मोटाई है वो 10⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है, जो ताप के समानुपाती तथा डोपिंग की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ेगा तो मोटाई बढ़ जाएगी, डोपिंग की मात्रा मतलब अशुद्धि की मात्रा बढ़ेगी तो चौड़ाई कम होती चली जाएगी। अब आप देखें, अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न आवेशित परतों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की ओर अधिक आवेश वाहकों को अपने में से होकर नहीं गुजरने देता, इसलिए इस विद्युत क्षेत्र को हम अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है उसको अवरोधी विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। देखिए जर्मेनियम के लिए जो विभव प्राचीर है वो 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। यदि हम जर्मेनियम के लिए अवरोधी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर V बट्टे में D। ये एक सूत्र होता है। तो यहाँ से EB बराबर VB बट्टे में D, VB का मान 0.3, D का मान 10⁻⁶। तो ये आ गया हमारे पास में अवरोधी विद्युत क्षेत्र जर्मेनियम के लिए। क्लियर। यदि मैं यहाँ पर ग्राफ की बात करूं तो P भाग और N भाग के ऊपर यदि विभव एक समान रहेगा, P भाग के अंदर देखिए ऋणात्मक विभव है तो N भाग की ओर धनात्मक विभव, और विभव में इस तरीके से रैखिक रूप से परिवर्तन आता है। घनत्व में P भाग के अंदर इस तरीके से और N भाग के अंदर घनत्व आवेश घनत्व इस तरीके से चेंज होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से चेंज होगी। क्लियर। देखिए पीएन संधि जब बनती है तो उसके सिरों पर यदि हम क्या लगा दें, धात्विक संपर्क लगा दें, तो प्राप्त जो व्यवस्था है उसको हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो देखो अर्धचालक के डायोड में एक पीएन संधि डायोड होता है जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं, जो डायोड के टर्मिनल कहलाते हैं। पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह, एक पी प्रकार का अर्धचालक, एक एन प्रकार का अर्धचालक, यहाँ पर एक धात्विक संपर्क, यहाँ पर एक धात्विक संपर्क जोड़ दिया तो ये पीएन संधि डायोड बन गया। ये है इसका प्रतीक चिन्ह, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। क्लियर। इस तरीके से ये पी भाग है, ये एन भाग है। क्लियर। पीएन संधि डायोड की अभिनति बैटरी से जोड़ने का तरीका देखेंगे। इन्हें हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, अग्र बायस में और पश्च बायस में। ये जोड़ने का तरीका क्या है, अग्र अभिनति क्या है, अग्रदेशिक बायस का मतलब है फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनति भी इसे कहते हैं। यदि पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एन भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो उसको हम अग्र बायस, अग्र अभिनति। और यदि हम वोल्टेज का ग्राफ खींचें तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलने वाला है। जैसे जैसे हम आरोपित वोल्टेज बढ़ाएंगे विभव का मान भी बढ़ता चला जाएगा। अवक्षय परत की जो मोटाई है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है,
अगर बायस में अवक्षेप्रत की चौड़ाई घट जाती है, अगर बायस में आरोपित विभव अवरोधी विभव की विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए अगर बायस में विभव प्राचीर भी कम हो जाता है। तो अवक्षेप्रत की चौड़ाई घटती है और विभव प्राचीर भी घटता है, दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं पश्चदेशिक बायस, उत्क्रम अभिनति, रिवर्स बायस भी इसको कहते हैं। इसमें पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दें, तो अगर बायस की विपरीत क्रम में हम जोड़ देते हैं तो उसे हम उत्क्रम अभिनति, रिवर्स बायस कहते हैं। और इस स्थिति के अंदर जो अवक्षेप्रत है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और अवरोधी विभव जो विभव प्राचीर है वो भी बढ़ जाता है। क्लियर? यदि यहाँ पर हम अग्र बायस और पश्च बायस के अंदर वोल्टता तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचें तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। इसको हम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं कि अग्र बायस में बहने वाली धारा को हम IF से, वोल्टता को VF से, और ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलने वाला है। पहले धारा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, फिर तेजी से बढ़ती है। जिस वोल्टेज के ऊपर धारा तेजी से बढ़ती है उसको हम कट इन विभव कहते हैं। रिवर्स बायस के अंदर जो वोल्टेज है उसको VR से और धारा को IR से पुट करते हैं, और ग्राफ आप देखेंगे कि प्रारंभ में धारा न के बराबर, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके ऊपर धारा का जो मान है वो तेजी से बढ़ता है, और उस स्थिति को उस विभव को हम जेनर वोल्टता या भंजन वोल्टता कहते हैं। अब देखिए, PN संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में, देखिए दिष्टकारी एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदलने का कार्य करता है। तो दिष्टकारी, जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं, तो यह एक ऐसा विद्युत उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दिष्ट वोल्टता या धारा में रूपांतरित कर देता है, दिष्टकारी कहलाता है। देखिए, ये जो प्रक्रिया है इसको हम दिष्टकरण कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। तो रेक्टिफिकेशन क्या है, दिष्टकरण क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दिष्ट वोल्टता या धारा में बदला जाए, दिष्टकरण कहलाती है। देखिए कि जो PN संधि डायोड है उसके अग्र बायस में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि पश्च बायस में से विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है, न के बराबर होता है। इसी एक दिशीय गुण का प्रयोग करते हुए PN संधि डायोड को दिष्टकरण के रूप में, दिष्टकारी के रूप में यूज में लेते हैं। हम यहाँ पर दो प्रकार के दिष्टकारी पढ़ेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी जिसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या करता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है या प्रत्यावर्ती संकेत होता है उसके आधे भाग को दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इस दिष्टकारी को हम अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी की बनावट किस प्रकार की होगी, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, और हम ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है। पहली कुंडली जिसे हम प्राथमिक कुंडली कह रहे हैं, P1 P2, दूसरी जो कुंडली है उसको हम द्वितीय कुंडली कह रहे हैं, S1 S2। ये ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियां हैं, और दोनों के मध्य ये दो लाइनें हमने दिखाई है वो इसकी क्रोड को प्रदर्शित करती है। प्राथमिक कुंडली से हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत यहां पर जोड़ देंगे, VI यहां पर हम जोड़ देंगे, इसे हम निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत कह रहे हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से हम एक PN संधि डायोड जोड़ देंगे, ये हमारे पास में है एक PN संधि डायोड, और इस से हम एक लोड प्रतिरोध संयोजित कर देंगे RL। इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर हम निर्गत वोल्टता यहां पर प्राप्त करेंगे,
इसको हम VO से लिख देते हैं। ये जो VO है वो निर्गत वोल्टता है। तो ये तो है इसका परिपथ चित्र बनावट। अब ये कैसे काम करता है वो भी समझ लीजिए कि जब यहाँ से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं तो इस तरीके की प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है। तो जब यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं तो मान लेते हैं कि किसी क्षण पर जो P1 है वो पॉजिटिव, P2 है वो नेगेटिव, इस तरीके से होता है। फिर अगले ही क्षण क्या हो जाता है, P1 हो जाता है नेगेटिव और P2 हो जाता है पॉजिटिव। इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है क्योंकि प्रत्यावर्ती संकेत भी इस तरीके से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चलते रहते हैं। किसी क्षण विशेष पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि प्रथम अर्ध चक्कर के अंदर P1 है वो नेगेटिव है, तब S1 अन्योन्य प्रेरण के कारण से पॉजिटिव होगा। S1 क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण के कारण से पॉजिटिव हो जाएगा। और जब S1 और S2 एक बार दोबारा देखें कि हमारे पास में ये प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत हैं, P1 नेगेटिव P2 पॉजिटिव। तो P1 नेगेटिव तो अन्योन्य प्रेरण के कारण से S1 नेगेटिव और S2 क्या हो जाता पॉजिटिव। इस तरीके P1 नेगेटिव तो S1 पॉजिटिव और S2 हमारे पास में हो जाएगा नेगेटिव। तो इस स्थिति के अंदर ये जो डायोड है वो अग्र बायस में होगा और अग्र बायस में इसमें से विद्युत का प्रवाह होगा। इस तरीके से हमें जो निवेशी संकेत हमने लगाया उसी तरीके का ही निर्गत संकेत यहाँ पर प्राप्त होगा। फिर दूसरे आधे चक्कर में ये हो जाएगा नेगेटिव। अब की बार देखिए क्या होगा, P1 तो हो जाएगा पॉजिटिव और जो P2 है वो हो जाएगा हमारे पास में नेगेटिव। ये जब पॉजिटिव होगा तो ये यहाँ पर हमारे को मिल जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब की बार ये जो डायोड है वो पश्च बायस में होगा। कौन से बायस में हो गया है, पश्च बायस में हो गया। और पश्च बायस में इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता, यहाँ पर हमें जीरो संकेत मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए निवेशी संकेत जब इस तरीके से पॉजिटिव में लगाया जाता है, ऐसे लगा रहे हैं, तो आपको निर्गत संकेत भी ऐसे ही मिल रहे हैं। जब निवेशी संकेत माइनस में है तो डायोड पश्च बायस में होगा, हमें यहाँ पर 0 वोल्टता मिलेगी। फिर पॉजिटिव में होगा तो फिर से हमें संकेत मिलेंगे, लेकिन जब नेगेटिव में होगी वोल्टता तो यहाँ पर शून्य संकेत हमें मिलने वाला है। इस तरीके का हमें निर्गत संकेत प्राप्त होगा। ये क्या है, हमें निर्गत संकेत मिल रहे हैं। क्लियर। तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोड प्रतिरोध के सिरों के ऊपर हमें निर्गत दिष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि जो आपने संकेत लगाया, जैसे ये हमारे पास में पूरा आधा चक्कर है तो उसका आधा भाग ही दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट होता है, शेष भाग 0 हो जाता है। तो ये था अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब आप देखिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर होता है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेतों को पूर्ण रूप से, तो ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेतों को पूर्णतः दिष्ट वोल्टता संकेतों में रूपांतरित कर दे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। यहां पर आप देखें इसकी बनावट कि हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 से हम एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत यहां पर जोड़ देंगे। द्वितीय कुंडली S1 S2 से हम 2 डायोड D1 तथा D2 जोड़ देंगे और इन दोनों के जो सिरे हैं वो आपस में कनेक्ट कर देंगे। देखिए इसके पश्चात क्या करेंगे, इन दोनों के मध्य तथा इस द्वितीय कुंडली से हम एक लोड प्रतिरोध यहाँ पर RL जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, RL। और इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर ही हमें निर्गत दिष्ट वोल्टता संकेत प्राप्त करने होते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गई है हमारी बनावट आप देख लीजिए। अब ये कैसे काम करता है, हम इसके ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है यहाँ पर
प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत अप्लाई करते हैं। तो किसी क्षण मान लेते हैं P1 नेगेटिव में, P2 पॉजिटिव में। P1 नेगेटिव में तो S1 हो जाएगा पॉजिटिव में, S2 हो जाएगा नेगेटिव में। तो ये जो डायोड D1 है वो अग्र बायस में हो जाएगा और जो डायोड D2 है वो पश्च बायस में हो जाएगा। अग्र बायस में इसमें से विद्युत का प्रवाह इस तरीके से होगा, यहाँ से धारा जाएगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी। ये जो कंटिन्यूअस लाइन हमने दिखाई है, इस तरीके से विद्युत का प्रवाह होगा। ये अगर बायस में होगा तो इस तरीके से एक क्लोज लूप के अंदर विद्युत का प्रवाह होने वाला है। क्लियर? ये जो डायोड है D2 ये पश्च बायस में है, इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। इस स्थिति में विद्युत का प्रवाह नहीं होने वाला है। अब मैं बात यहाँ पर करता हूं दूसरे आधे चक्कर में। तो दूसरे आधे चक्कर के अंदर देखिए क्या हो जाएगा। दूसरे आधे चक्कर के अंदर जो P1 है वो पॉजिटिव और P2 है वो नेगेटिव। तो ये अनोन्य प्रेरण के कारण से S1 नेगेटिव, S2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायोड जो D1 है वो हो जाएगा अब की बार पश्च बायस में, और डायोड D2 है वो अब की बार होगा अग्र बायस में। अग्र बायस वाले डायोड में से देखिए विद्युत का प्रवाह इस डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग होगा। इधर जाएगी, इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर, फिर नीचे की ओर। इस तरीके से देखिए, एक बार देखेंगे आप, इस तरीके से विद्युत का प्रवाह होने वाला है। ऐसे ये लाइन आपको दिखाई दी होगी, एक बार फिर से देख लीजिए। ऐसे विद्युत का प्रवाह होगा, ऐसे इस तरीके से विद्युत का प्रवाह होने वाला है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर इस तरीके से विद्युत का प्रवाह होगा दूसरे आधे चक्कर में। हालांकि लोड प्रतिरोध के सिरों पर यदि आप देखेंगे, बात करेंगे, तो धारा ऊपर से नीचे की ओर ही जाने वाली है। और दूसरे आधे चक्कर के अंदर D1 जो डायोड है वो पश्च बायस में होने के कारण से उसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। देखिए, इसकी कार्यविधि को समझने के लिए हमारे पास में ये एक वक्र है कि जब निवेशी संकेत में धनात्मक अर्ध चक्र होता है तो डायोड D1 से निर्गत संकेत मिलते हैं, D2 पर निर्गत संकेत प्राप्त नहीं होते, 0 मिलता है। कुल मिलाकर जो परिणामी वोल्टता है वो धनात्मक मिलेगी। इसी प्रकार से ऋणात्मक अर्ध चक्र में D1 पर 0 वोल्टता मिलेगी, D2 के ऊपर हमारे को पॉजिटिव वोल्टता मिलेगी। एक ही दिशा में जा रही है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव पर D1 पर पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव पर D2 पर पॉजिटिव रहता है, और हमें जो परिणामी संकेत मिलते हैं वो पॉजिटिव ही मिलेंगे। एक ही दिशा में वोल्टता मिलती है, इसलिए इसको दिष्ट वोल्टता कहते हैं। उतार चढ़ाव वाली होती है। इसकी जो आवृत्ति होती है वो निवेशी संकेतों की आवृत्ति से दुगुनी होती है। तो निर्गत संकेत की आवृत्ति निवेशी संकेतों की आवृत्ति की दुगुनी होती है, जबकि अर्ध तरंग दिष्टकारी में प्राप्त संकेत की आवृत्ति निवेशी संकेतों की आवृत्ति के बराबर होती है। हालांकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता से दुगुनी होती है, 40.6% होती है। तो ये थे दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। प्रयोजन डायोड में हम विशिष्ट प्रयोजन डायोड, इसमें हम जेनर डायोड यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, जेनर डायोड एक पीएन संधि डायोड ही होता है। ये पश्च बायस में काम करता है और एक निश्चित पश्च वोल्टता पर इसमें से धारा तेजी से प्रवाहित होती है, तेजी से विद्युत का प्रवाह होता है। देखिए क्या है, एक ऐसा पीएन संधि डायोड जो एक निश्चित पश्च विभव पर अपने में से तेजी से विद्युत का प्रवाह होने देता हो, जेनर डायोड कहलाता है। जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह भी देख लीजिए। देखिए, जेनर डायोड के प्रतीक चिन्ह में यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। क्लियर? जेनर डायोड सदैव पश्च बायस में ही काम करता है। जेनर डायोड सदैव पश्च बायस में काम करता है। जेनर डायोड एक निश्चित पश्च वोल्टता पर अपने में से तेजी से विद्युत का प्रवाह होने देता है, और इस निश्चित पश्च वोल्टता को हम जेनर वोल्टता या भंजन वोल्टता कहते हैं। अब देखिए, इस निश्चित पश्च वोल्टता पर धारा के मान में अचानक तेजी से वृद्धि होती है। इसका कारण क्या है, वो कारण हम ढूंढ लेते हैं।
तो देखिए कारण क्या है कि जेनर वोल्टता पर पीएन संधि डायोड में इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। जो संधि क्षेत्र है उसमें से कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे और सहसंयोजक बंध टूटने से आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे धारा के मान में वृद्धि हो जाएगी। आवेश वाहक बढ़ जाएंगे, आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है। जेनर डायोड अत्यधिक अपमिश्रित होता है, काफी ज्यादा अशुद्धि मिली हुई होती है और अशुद्धि मिली हुई होने के कारण से आवेश वाहकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। अब आप यहां पर देखेंगे कि जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ये हम जेनर डायोड के लिए एक ग्राफ खींच रहे हैं। इसमें एक तरफ ले रहे हैं हम वोल्टेज पश्च वोल्टता, एक तरफ हम ले रहे हैं धारा पश्च धारा। तो बहुत कम वोल्टेज के ऊपर धारा का मान बहुत कम रहता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके पश्चात धारा का मान तेजी से बढ़ता है। उस निश्चित पश्च वोल्टता को हम जेनर वोल्टता कहते हैं, वीजेड से पुट करते हैं। देखिए जेनर डायोड है वो वोल्टता नियंत्रक के रूप में कैसे काम करता है वो देख लीजिए। जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में हमारे पास में यहाँ पर है एक नियंत्रित वोल्टेज, वोल्टता का मान है वो उतार चढ़ाव वाला है। तो इसके हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक जेनर डायोड जोड़ देंगे। इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक रेजिस्टेंस RS लगा देंगे। इस जेनर डायोड के समांतर क्रम में हम एक लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं और इसके सिरों के ऊपर हम निर्गत नियंत्रित वोल्टता प्राप्त कर लेंगे जो कि वीजेड के इक्वल होगी, जिसे हम जेनर वोल्टता कह रहे हैं। देखिए इसे पश्च बायस में ही जोड़ना है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस जगह पर जो अनियंत्रित वोल्टता है, इस अनियंत्रित वोल्टता वाले स्थान के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से अनियंत्रित दिष्ट वोल्टता संकेत जुड़े हुए हैं ऐसे। तो यहाँ पर ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, तो ऋण टर्मिनल है वो इसके P भाग से और धन टर्मिनल है वो N भाग से जुड़ा होता है। क्लियर? अब देखिए कि जेनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टता से पश्च बायस में जोड़ देते हैं और जेनर डायोड के समांतर क्रम में एक लोड प्रतिरोध RL लगा होता है जिसके सिरों पर निर्गत वोल्टता VZ प्राप्त करते हैं। जितनी दिष्ट वोल्टता प्राप्त करनी होती है उतनी ही जेनर वोल्टता के जेनर डायोड को हम यूज में लेते हैं और ये जो रेजिस्टेंस है RS वो इसको जलाने से बचाने का कार्य करता है। यहाँ पर आरोपित अनियंत्रित वोल्टता और वो सारी की सारी इस जेनर डायोड तथा RS के ऊपर ड्रॉप हो जाती है। इसकी जेनर वोल्टता के बराबर तो इसके सिरों पर हम प्राप्त कर लेंगे, शेष वोल्टता इस जेनर डायोड के ऊपर ड्रॉप हो जाती है। तार्किक द्वार या लॉजिक द्वार, लॉजिक गेट्स। देखिए तार्किक द्वार क्या होते हैं कि वे विद्युत परिपथ जिनमें निर्गत संकेत निवेशी संकेतों पर विशेष प्रकार की संक्रिया लगाने से प्राप्त होते हैं, तार्किक द्वार कहलाते हैं। और मुख्य जो तार्किक द्वार हैं वो है नोट, और, एंड, नैंड और नॉट। यहाँ पर एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। सबसे पहला जो लॉजिक गेट है वो है नोट तार्किक द्वार। तो ये एक ऐसा तार्किक द्वार होता है जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त होता है, नोट तार्किक द्वार कहलाता है। तो देखिए नॉट गेट में एक ही निवेशी संकेत और एक ही निर्गत संकेत होता है। तो यदि हम निवेशी संकेत को ए से लिखें तो निर्गत संकेत का बूलियन जो व्यंजक है वो y बराबर a बार के इक्वल होगा। ये विद्यार्थियों आपको इसमें ध्यान में रखना है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनके ऊपर डिपेंड है। एक क्वेश्चन आपको 100% लैब असिस्टेंट के एग्जाम में मिलने वाला है। नोट गेट का प्रतीक चिन्ह भी देख लीजिए। ये नोट गेट का प्रतीक चिन्ह है,
इसमें एक निवेशी संकेत ए और एक निर्गत संकेत y बराबर a बार होता है। जब इसके सत्यता सारणी की बात करें तो जब हम यहाँ पर निवेशी संकेत 0 लगाएंगे तो इसका व्युत्क्रम 1 हमें निर्गत संकेत के रूप में प्राप्त होगा। जब हम निवेशी संकेत के रूप में 1 लगाएंगे तो निर्गत संकेत के रूप में हमें 0 मिलने वाला है। इस द्वार को हम व्युत्क्रम द्वार, उत्क्रमक द्वार या प्रतिलोमक द्वार भी कहते हैं। दूसरे तार्किक द्वार की ओर बढ़ते हैं। OR गेट क्या होता है? ऐसा तार्किक द्वार जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के योग के बराबर हो OR द्वार कहलाता है। यदि निवेशी संकेत A, B और C होते हैं तब जो निर्गत संकेत है वो y बराबर a प्लस बी प्लस सी के रूप में मिलेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है, इसका प्रतीक चिन्ह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? यहाँ पर 2 या 2 से अधिक निवेशी संकेत लगाए जा सकते हैं और जो निर्गत संकेत है वो निवेशी संकेतों के योग के रूप में प्राप्त होता है। इसके लिए ट्रुथ टेबल देख लीजिए कि हम 0 0 1 0 0 1 और 1 1 निवेशी संकेत लगाने वाले हैं। जब 0 और 0 लगाएंगे तो इसका योग हो जाएगा 0 प्लस 0 0, हमें 0 मिलने वाला है। 1 और 0 का निर्गत संकेत 1 मिलेगा क्योंकि 1 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 0 और 1 का निर्गत संकेत 1 आएगा। 1 और 1 का निर्गत संकेत 1 आएगा। हालांकि 1 और 1 2 होता है, लेकिन बूलियन बीजगणित ये कहती है कि 1 प्लस 1 1 ही होता है, क्योंकि बूलियन बीजगणित में 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। तो 1 प्लस 1 कितना होगा? यहाँ पर 1 ही मिलने वाला है। क्लियर? अगले तार्किक द्वार की ओर बढ़ते हैं। एंड द्वार, तो ऐसा तार्किक द्वार जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के गुणन के रूप में हो एंड तार्किक द्वार कहलाता है। यदि a और b निवेशी संकेत हैं तो निर्गत संकेत का जो बूलियन व्यंजक है वो हमें मिल जाएगा y बराबर a डॉट b। इसका प्रतीक चिन्ह भी देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक निवेशी संकेत लगा देंगे, निर्गत संकेत उनके गुणन के रूप में प्राप्त होगा। ट्रुथ टेबल देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम ले रहे हैं निवेशी संकेत, दूसरी तरफ हमें निर्गत संकेत मिलने वाले हैं। निवेशी संकेत हम a और b लगाएंगे तो निर्गत संकेत हमें y बराबर a डॉट b मिलेगा। हम निवेश संकेत 0 0 1 0 0 1 1 1 लगाएंगे तो देखिए निर्गत संकेत हमें क्या मिलेंगे? 0 और 0 का गुणा 0, 1 और 0 का गुणा 0, 0 और 1 का गुणा 0, 1 और 1 का गुणा 1। तो जब हम दोनों ही निवेशी संकेत 1 पर रखेंगे तो हमें निर्गत संकेत मिलेगा, अन्यथा हमें निर्गत संकेत भी प्राप्त नहीं होने वाला है। अगले तार्किक द्वार की ओर बढ़ते हैं। यह है नोर गेट, नोर तार्किक द्वार। ये नोर तार्किक द्वार है वो OR गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। इसमें आप देखिए ये हमारे पास में है एक OR गेट और ये हमारे पास में है एक नॉट गेट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये तार्किक द्वार प्राप्त होता है, नोर तार्किक द्वार। इसका प्रतीक चिन्ह देखिए, OR गेट के तार्किक प्रतीक चिन्ह में ये एक 0 आगे और रख देते हैं तो हमें नोर गेट का प्रतीक चिन्ह प्राप्त हो जाता है। जब इसमें निवेशी संकेत हम a और b लगाएंगे तो नोर गेट का निर्गत संकेत क्या होगा ये भी देख लीजिए। हम इस डायग्राम से आपको समझा देते हैं कि यहाँ से हमने a और b लगाया तो OR गेट का जो आउटपुट है वो मिल गया हमें a प्लस b, और जो भी हम नॉट गेट में निवेशी संकेत लगाते हैं उसका बार हो जाता है। तो a और b आप निवेशी संकेत लगाओगे तो निर्गत संकेत हमें a प्लस b के बार के रूप में मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। क्लियर? इसकी सत्यता सारणी भी देख लीजिए कि हम एक तरफ लेकर चल रहे हैं निवेशी संकेत, दूसरी तरफ निर्गत संकेत। निवेश संकेत हम a और b, तो निर्गत संकेत हमें मिलेगा a प्लस b का बार।
निवेश संकेत हम 0 0 1 0 0 1 1 1 लगाएंगे तो निर्गत संकेत हमें 0 0 पर a प्लस बी तो हो जाएगा 0 और उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 1 0 के ऊपर 1 और व्युत्क्रम हो जाएगा 0 0 1 पर उनका योग हो जाएगा 1 व्युत्क्रम हो जाएगा 0 1 1 पर हो जाएगा 1 और व्युत्क्रम हो जाएगा 0। तो जब हम ए बी सी तीन निवेशी संकेत लगाते हैं तो हमें निर्गत संकेत मिलेगा a प्लस बी प्लस सी का बार, जिसे हम द मॉर्गन प्रमेय से a का बार डॉट b का बार डॉट c का बार भी पुट कर सकते हैं। अंत में हम देख लेते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट एंड गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से हमें प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये है एक एंड गेट और ये हमारे पास में है एक नॉट गेट और दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हमें नैंड गेट मिलेगा। क्लियर। देखिए यहाँ पर निर्गत संकेत क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ए और बी आपने लगाया तो एंड गेट का जो निर्गत संकेत है वो ए डॉट बी मिलेगा और जो भी आप नॉट गेट पर लगाते हैं वो ए डॉट बी का बार मिलेगा। तो ये नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह है। एंड गेट के आगे ये 0 लगाने पर प्राप्त होता है और इसका बूलियन व्यंजक इस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए बूलियन सत्यता सारणी ए और बी हम निवेशी संकेत लगा रहे हैं। निर्गत संकेत हमें ए डॉट बी का बार मिलेगा। हम 0 0 लगाएंगे तो ए डॉट बी हो गया 0 उसका बार हो गया 1 1 0 लगाएंगे तो ए डॉट बी हो गया 0 उसका बार हो गया 1 0 1 लगाएंगे तो भी ए डॉट बी 0 हो गया उसका बार हो गया 1 1 1 लगाएंगे तो ए डॉट बी हो गया 1 और निर्गत संकेत हो गया 0। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में देखे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हमने बताई। तार्किक द्वार साथ में पीएन संधि और दिष्टकारी के रूप में हमने अच्छे से अध्ययन किया, समझा, जाना। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।